मैं आपसे बात ही क्यों करूं? आप कभी समझते तो हो नहीं, नहीं आप मेरी बात सुनते हो, बस डांटते रहते हो। रुकिए, ये आपसे कोई स्ट्रेंजर नहीं कह रहा, ये आपका अपना बच्चा जो शायद प्री टीन है या टीन है, वो कह रहा है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट में घर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, आप फ्रीज हो जाते हो और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि अब इसको कैसे समझाऊं, क्या कहूँ, कैसे हैंडल करूँ। और प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। होमवर्क है तो आर्ग्यूमेंट, फोन आर्ग्यूमेंट, फ्रेंड्स है तो बिगर आर्ग्यूमेंट्स, और सिर्फ टोन 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 और फुल ब्लोन अप फाइट। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज, जितना आप कामली समझाने लगते हो उतना ही लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। जितना आप काम हो रहे हो, बच्चा उतना एग्रेसिव हो रहा है और आपको लगता है कि बच्चा जिद्दी हो गया है, बच्चे में बहुत एटीट्यूड आ गया है, पर अनकंफर्टेबल सच कुछ और ही है। प्रॉब्लम एक्चुअली एटीट्यूड में नहीं है, प्रॉब्लम है कि ओवरलोडेड नर्वस सिस्टम। टीनेजर बच्चों का दिमाग लिटरली रीवायरिंग फेज में होता है और जब सिस्टम ओवरलोडेड होता है तो टोन बच्चों का मोस्टली डिफेंसिव हो जाता है। और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू 2-3 साल तक चलता रहता है तो रिलेशनशिप्स फंक्शनल तो रहते हैं पर डीप नहीं रहते। इसीलिए आज मैं आपको साइंस बैक्ड 6 शिफ्ट्स शेयर करूंगी और एंड में एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क शेयर करूंगी ताकि आप अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में इसको अप्लाई जरूर कर सकें और रियल चेंज आप खुद फील करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि फ्रेमवर्क ही रियल गेम चेंजर है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 है टीन ब्रेन का रियल साइंस। रिसर्च बताते हैं टीन ब्रेन का इमोशनल सेंटर एमिगडाला एडल्ट से ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इम्पल्सिव कंट्रोल और लॉजिक हैंडल करता है मिड 20s तक फुली मैच्योर ही नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि टीनेज और प्री टीन में बच्चों के इमोशंस तो 100% होते हैं लेकिन उनका जो रेगुलेशन है वो 40% ही हो पाता है। जर्नल ऑफ एडोलसेंट हेल्थ के अकॉर्डिंग 70% पेरेंट टीन कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट 3 मिनट्स में एस्केलेट हो जाते हैं क्योंकि दोनों साइड रेगुलेट नहीं करते और बॉडी को कोर्टिसोल स्पाइक काम करने में मिनिमम अप्रोक्सीमेट 90 सेकेंड्स लगते हैं। तो अगर आप फ्यूल ऐड ना करें तो ये इजीली सॉल्व होता है। इसलिए फर्स्ट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। फर्स्ट शिफ्ट है 90 सेकेंड रूल। नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा एस्केलेट करे तो आपको करना है नंबर 1 आपका वॉल्यूम हाफ, नंबर 2 आपकी स्पीड स्लो, नंबर 3 आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन। बस 90 सेकेंड, इसी को कहते हैं को रेगुलेशन। स्टडी शोज रेगुलेटेड पेरेंट 40% लोअर एस्केलेशन रिस्क जनरेट करते हैं और आप उस मोमेंट में काम रह गए, हाफ बैटल आपने जीत ही। नंबर 2 है पावर स्ट्रगल मत जीतिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिसर्च कहते हैं कि हाई कंट्रोल पेरेंटिंग से बच्चों का रिबिलियननेस 2x इंक्रीज होता है। बच्चों को कंट्रोल नहीं, ऑटोनॉमी चाहिए। जैसे कि इंस्टेड ऑफ कि तुम ये नहीं करोगे, आप ये कीजिए कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम मुझे समझाओ, तुम मेरे साथ शेयर करो। इससे ब्रेन डिफेंसिव मोड से रीजनिंग मोड में आता है और ब्रेन का फोकस शिफ्ट हो जाता है। पावर वार से कनेक्शन लूज होता है और कोचिंग मोड से रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। नंबर 3 है स्क्रीन इज अ सिम्टम, रूट कॉज नहीं है। कॉमन सेंस मीडिया का डाटा कहता है कि बच्चे एवरेज 5 to 7 आवर्स डेली स्क्रीन पे होते हैं, पर डीपर रिसर्च शो करता है कि जिन बच्चों को घर में इमोशनल कनेक्शन फील होता है उनमें प्रॉब्लमैटिक स्क्रीन बिहेवियर 30% कम होता है, फोन एस्केप होता है। और अगर रियल लाइफ में कंपैरिजन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, वैलिडेशन कम है, सेफ स्पेस कम है, तो डिजिटल वर्ल्ड सूदिंग लगता है। फोन हटाना कंट्रोल लगता है, कनेक्शन बनाना ही एक सिंपल क्योर है। इसलिए डेली 10 मिनट नो जजमेंट कॉन्वर्सेशन 4 वीक्स में ट्रस्ट नोटिसेबली इंप्रूव हो जाता है। लेट मी शेयर यू अ रियल केस स्टडी विद यू। एक मदर मेरे पास आए, उनका 15 साल का बेटा
वो कह रही हैं कि हर बात पे इरिटेट होता है, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गाइड करना चाहती हूँ, पर उसको लगता है कि मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन सिंपल था, हर कन्वर्सेशन एडवाइस से स्टार्ट हो रहा है, और टीन ब्रेन अनसॉलिसिटेड एडवाइस को थ्रेट समझता है, और अगर कनेक्शन वार्म ना हो तो। हमने सिर्फ एक चेंज किया, एडवाइस से पहले 3 एम्पैथी स्टेटमेंट्स, और 3 वीक्स में टोन नोटिसेबली सॉफ्ट हो गया। क्यों? बिकॉज सेफ्टी रिस्टोर हो गई। नेक्स्ट शिफ्ट है वार्मथ प्लस स्ट्रक्चर। हार्वर्ड रिसर्च सेंटर की रिसर्च क्लियरली बताती है कि बेस्ट आउटकम मिलते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग से, लेकिन उसका फॉर्मूला है हाई वार्म हाई स्ट्रक्चर। सिर्फ स्ट्रिक्टनेस होंगे तो फियर होगा, सॉफ्ट होंगे तो क्योस होगा, इसलिए कॉम्बिनेशन रिस्पेक्ट के साथ। तो सिंपल स्क्रिप्ट है कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ पर डिसरिस्पेक्ट अलाउड नहीं है। अब ये कहना कैसे है? बिल्कुल काम लेकिन फर्म, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है और पावर स्ट्रगल नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों की आइडेंटिटी को टारगेट मत कीजिए। टीन ब्रेन बहुत ज्यादा आइडेंटिटी सेंसिटिव होता है। जब हम रिपीटेटिव लेबलिंग करते हैं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट डैमेज करता है ब्रेन को। इसलिए तुम लेजी हो, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा है, ब्रेन इसको पर्सनल टैग बना लेता है। इसलिए इस असाइनमेंट में एफर्ट कम लगाओ, बिहेवियर को करेक्ट करो और आइडेंटिटी को सेफ रखिए। शिफ्ट 6 है कनेक्शन बैंक थ्योरी। रिलेशनशिप इमोशनल बैंक अकाउंट जैसे होते हैं, जिसमें हमको लिसनिंग डिपॉजिट करना होता है, सार्केज्म को हमने विड्रॉ करना है। रिसर्च शो करता है हेल्दी रिलेशनशिप में 5:1 पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटरेक्शन रेशो होता है, जिसका मतलब है करेक्शन के लिए 5 सेफ इंटरैक्शंस। इसलिए 10 मिनट डेली कनेक्शन रूल पावरफुल होता है, और अब टाइम है उस फ्रेमवर्क का जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था। इस फ्रेमवर्क का नाम है रिस्टोर। आप इस फ्रेमवर्क को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में 100% यूज कीजिए, रिजल्ट आप खुद नोटिस करेंगे। R स्टैंड फॉर रेगुलेट योरसेल्फ फॉर 90 सेकेंड पॉज। E एम्पैथाइज, लगता है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, हम बाद में बात करेंगे। S सेट बाउंड्रीज, डिसएग्रीमेंट अलाउड है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं। T ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करो। O ऑफर सपोर्ट, मैं हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ जब भी तुम चाहो। R रीइंफोर्स, थैंक्स, अब तुम काम हो, अब हम बात कर सकते हैं। E एग्जिट इफ नीडेड, 20 मिनट बाद बात करते हैं। इस फ्रेमवर्क का पर्पस आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, कनेक्शन को बचाना है। इसलिए बच्चा आपसे लड़ नहीं रहा है, हमेशा ध्यान रखिए। वो ओवरवेल्म है, इसलिए रिएक्ट कर रहा है। वो चेक कर रहा है कि यहाँ वो सेफ है या नहीं है। अगर आप रेगुलेटेड, स्ट्रक्चर्ड और इमोशनली अवेलेबल रहे तो ये फेज निकल जाए। ये टीनेज का फेज टेम्पररी है, लेकिन आपका आपके बच्चे के साथ अटैचमेंट परमानेंट है। इसलिए अगर आपने इसको एंड तक देखा है तो कमेंट्स में रिस्टोर ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और पेरेंट्स तक भी ये फ्रेमवर्क ज़रूर पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी 3 एग्जैक्ट सेंटेंसेस दैट काम अ टीन ब्रेन विद इन 60 सेकंड। तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।